पोस्ट वेलकम ट्रेडर्स लेसन नंबर 11 के साथ मैं हूं सफदर और आप देख रहे हैं सफदर फैमिली स्ट्रेटजी प्रो। ट्रेडर्स आज हम मूविंग एवरेज 21 पे बात करेंगे कि ये कितनी अहमियत की हामिल है, कितनी अहम है ये मूविंग एवरेज। देखो दोस्तों, आपने बहुत सारी स्ट्रेटजीज देखी होंगी, लेकिन ये तो बताया जाता है कि ये मूविंग एवरेज लगा लो, जब ये यहाँ से क्रॉस करे तो फिर आप ट्रेड लगा लें, लेकिन आपको पता नहीं होता कि इनका फ्यूचर क्या है और ये हमें क्या क्या चीज़ें इंडिकेट करती हैं, इनके फंक्शंस क्या है मूविंग एवरेज के। ठीक है ट्रेडर्स, तो आज हम 21 की मूविंग एवरेज लगाएंगे और 21 की मूविंग एवरेज पे डीपली बात करेंगे कि इसके पीछे क्या लॉजिक है, ये हम क्यों लगाते हैं, ये कितनी अहमियत की हामिल है। 21 की मूविंग एवरेज की बड़ी अहमियत है ट्रेडर्स। अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं या आप इंट्राडे के अंदर काम कर रहे हैं, इंट्राडे का मतलब होता है 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम और आधे घंटे का टाइम फ्रेम, ये इंट्राडे के टाइम फ्रेम है। डेली ट्रेड्स जो आप करते हैं, रोज़ाना बेस पे जो आप ट्रेडिंग करते हैं, जो आप ट्रेड लगा के एसएल लगा के टीपी लगा के छोड़ देते हैं कि आज के दिन ही मेरी ट्रेड क्लोज हो जाए, तो वो 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम होता है और हद आधे घंटे का। और इसके लिए कम से कम $1000 का आपका कैपिटल होना चाहिए, या फिर अगर उससे कम है आपका कैपिटल, फॉर एग्जांपल 200 है, 300 है, 500 है, तो फिर आप क्या करेंगे कि इंतहाई मनी मैनेजमेंट के साथ चलेंगे, क्योंकि डे के अंदर कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। 21 की मूविंग एवरेज हमारे रनिंग स्नेक मेथड का हिस्सा है, रनिंग स्नेक प्रो का हिस्सा है, और फैमिली स्ट्रेटजी में भी यही मूविंग एवरेज लगती है। ट्रेडर्स, जब ये 200 को क्रॉस कर जाती है, और जैसे कि प्रीवियस लेसन्स में मैंने बताया था कि जब ये नैरो स्ट्रेट क्लियर कर जाए, यहाँ ये एरिया है नैरो स्ट्रेट का, ठीक है ना ट्रेडर्स, ये इतना मार्केट क्लियर कर जाती है तो हमें इंडिकेट मिलता है कि अब जिस टाइम फ्रेम पे हम बैठे हैं उस टाइम फ्रेम पे जो ट्रेंड बन चुका है वो बाय का है। ठीक है, तो जब तक ट्रेंड बनने के बाद जब तक आपकी ये मूविंग एवरेज सीधी स्ट्रेट खड़ी रहती है, तब तक स्ट्रेट दौड़ता हुआ सांप, ठीक है ना, तो तब तक क्या होता है, तब तक मार्केट का ट्रेंड बाय का है। जैसे ही जिगजैग में आएगी 21 की मूविंग एवरेज, दूसरी को छोड़ दे, दूसरी मूविंग एवरेज को, तो आप जो है ट्रेडर्स इसमें से निकल जाएंगे। अच्छा सर, हमें कैसे पता चलेगा कि अभी और ऊपर जाएगी? तो उसको मैं एक्सप्लेन इस तरह करता हूँ। फॉर एग्जांपल, यहाँ से मार्केट निकली, कोई पैटर्न बना या स्ट्रांग बुलिश कैंडल बनी, मार्केट ने बाय की तरफ जाना शुरू कर दिया, यहाँ पे पीछे आपका एक स्टार बॉक्स भी था, ये डायमंड बॉक्स, मार्केट ऊपर गई। ठीक है, तो जब मार्केट ऊपर गई तो यहाँ से मार्केट नीचे आई, 1 2 3 4 5 6 मिनट, लेकिन इसके अंदर बेंड नहीं आया। यानी अगर मार्केट ऊपर जाती है तो मार्केट सीधी रहती है, ऐसे ही है ना, जैसे यहाँ पे ये सीधी चल रही है। अब होना ये चाहिए था कि अगर मार्केट नीचे गिर रही है तो इसको ऐसे, फिर ऊपर की तरफ जा रही है तो ऐसे, बड़ा डीपली समझने वाली बात है, ऐसे करना चाहिए था ना 21 की मूविंग एवरेज को। लेकिन ये यहीं पे खड़ी रही सीधी, अगर थोड़ा बहुत बैंड आया भी है तो न होने के बराबर है। तो ये हमें क्या इंडिकेट कर रही थी कि अभी मार्केट और ऊपर जा सकती है। अब यहाँ पे इसने थोड़ा सा किया और मार्केट के अंदर बैंड आना शुरू हो गया और मार्केट ज़िगज़ैग में चली गई।
मैंने क्या बताया था लास्ट एक लेसन के अंदर, जब RSI बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है लेकिन पीछे से बायर का प्रेशर ज़्यादा होता है तो मार्केट जिगजैग क्रिएट करती है RSI को नीचे लाने के लिए, ठीक है ना। फिर वो गिरती नहीं है, वो RSI को नीचे लाने के लिए क्या करती है, जिगजैग क्रिएट करती है। और इसने भी सेम किया और फिर ऊपर की तरफ चली गई, लेकिन यहाँ पे हमारी ट्रेड नहीं बनती थी, ठीक है ना ट्रेडर्स। तो जब तक ये सीधी रहती है, मैं अक्सर कहता हूँ ट्रेडर्स को कि जब तक 21 की मूविंग एवरेज हमारी सीधी रहेगी तब तक हमारी लक सीधी रहेगी, ठीक है ना। जैसे ये बेंड करेगी और इसके दरमियान आप ट्रेड करेंगे तो ये आपका SL हिट करेगी। इसके दरमियान जिगजैग के अंदर हमने क्या नहीं करना, हमने इसके अंदर जिगजैग जो है इसके अंदर हमने ट्रेडिंग नहीं करनी। अच्छा, कुछ लोग एक दो मूविंग एवरेज लगा के भी काम चलाते हैं, लेकिन स्ट्रेटजी जो है उसको अगर आप डीपली सीखना चाहते हैं तो जैसे जैसे मैं आपको बताता जा रहा हूँ आप उस पर ही काम करें, ठीक है ना ट्रेडर्स। अब ट्रेडर्स ये मूविंग एवरेज उस टाइम जब ये कंडीशन बनी थी तो ये यहाँ पे खड़ी होगी, इस जगह पे, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे खड़ी होगी। तो आपने देखना है कि काफ़ी डिस्टेंस हो गया है 21 से, काफ़ी डिस्टेंस हो गया है। तो अब क्या रहेगा, अब मार्केट जिगजैग बनाएगी क्योंकि ट्रेंड क्या है, बाय का। कहाँ से पता चला, 200 की मूविंग एवरेज से और किसी बड़े टाइम से आपको पता चला कि अब ट्रेंड जो है वो बाय का चल रहा है। ट्रेंड के बाय के अंदर क्या करेगी, जिगजैग बनाएगी। अगर ट्रेंड मिला जुला है, सेल बाय का है, ट्रेडर्स कंफ्यूज हैं तो मार्केट गिर भी सकती है, ठीक है ना। यहाँ पे बाय पे जाने के बावजूद बायर्स की तादाद कम नहीं हुई और जिगजैग बना, फिर मार्केट बाय पे गई। तो इससे करना क्या होता है, यहाँ पे RSI के लेवल को नीचे लेके आना होता है, ठीक है ना। इस चीज़ को आप माइंड में रखें। तो ये 21 की मूविंग एवरेज का फंक्शन था मेरे भाइयों। जो फॉरेक्स ट्रेडिंग का नॉलेज है ये बड़ा यूनिक नॉलेज है, इसके लिए बड़ी डीपली छोटी छोटी आगे चल के आप देखेंगे चीज़ें जो मैं बताऊंगा। मैं ये चाहता हूँ, देखो इंसान की लाइफ की जो सेविंग होती है उसकी बड़ी अहमियत होती है। वो आपकी पर्सनल सेविंग हो, आपके फादर की सेविंग हो, आपके दादाजी की सेविंग हो, या आपकी कोई प्रॉपर्टी के पैसे हों, या बैंक से लिए हुए हों, या लोन के लिए हुए हों, तो उसका ये मतलब नहीं कि बगैर सीखे ही आप ट्रेडिंग के अंदर घुस जाएं तो ये आपको पजल कर देगी, ठीक है ना ट्रेडर्स। तो कोशिश ये करनी है कि हमने बड़ा डीपली इस कोर्स को सीखना है। काफ़ी सफ़र है आगे, हमने चल के काफ़ी सारा, अगर मैं बनाने के लिए नहीं घबरा रहा, आपको एक ख़जाना मिल रहा है फाइनेंस का, तो आप भी ना घबराएं, आप भी कूल होके रिलैक्स होके कॉफ़ी शॉफ़ी पिए, बोरियत हो रही है। अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल आप डिप्रेशन में हैं, परेशान हैं, तो आप पानी पिए कम से कम 1 kg थोड़ा थोड़ा करके विद इन हाफ आवर। आफ्टर पानी पीने के अब विद इन 20 मिनट आप बिल्कुल कूल हो जाएंगे, ठीक है ना। पानी बड़ी कमाल की चीज़ है। आप डिप्रेशन में तब जाते हैं जब आपकी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है। तो आप 21 की मूविंग एवरेज की समझ आ गई ट्रेडर्स, ठीक है। थैंक यू।